हजरत, यूट्यूब पे कमेंट के जरिए एक शख्स ने सवाल पूछा है अमीर मुआविया के मुतालिक। तो इस पर सूफियों का, बुजुर्गों का क्या मौकिफ है, उनके नजरिया, उन पर क्या नजरिया रखते हैं उनके लिए बुजुर्गवार। आलिमों ने एक नजरिया रखा है कि कातिबे वही हैं वो, यानी हुजूर पर जो वही आती थी और आप अपनी ज़बान मुबारक से अदा करते थे, तो वो कलाम मजीद लिखने वाले चंद सहाबी थे जो वहाँ मौजूद होते थे और वो नक्श कर देते थे। तो आलिमों का ये नज़रिया है कि अमीर मुआविया कातिबे वही हैं और कहीं न कहीं ख़ानदानी तौर पे रिश्ता भी जुड़ा हुआ है हुजूर से, इस नज़रिए से वो देखते हैं। तो इस उनके मुतालिक सूफियों का, बुजुर्गों का, औलिया अल्लाह का क्या मौकिफ है अमीर मुआविया के मुतालिक? देखो, सबसे पहले तो ये जानना होगा, अल्लाह और रसूल के मामले में रिश्ते नहीं चलते हैं। जी। किसके मामले में? अल्लाह और और रसूल उसका के मामले में। रसूल, ये दो के दरमियान में कोई रिश्ता नहीं है। तुम्हारे बीवी, बच्चे, फैमिली, परिवार, वो अलग मामला है। अब माविया के बारे में जैसे यूं कह लो, निकाह होता है। क्या होता है? निकाह। किसी औरत से निकाह करते हैं ना, कबूल है। क्या है? कबूल, मेन कबूलियत है। पूरी दुनिया के मौलाना आ जाएं और पूरी दुनिया के कुरान ले आओ और पढ़ पढ़ के निकाह करके बताओ, सिर्फ सामने वाला ना बोले, सिर्फ सामने वाला क्या कहे, लड़की हो या लड़का, सिर्फ ये कहे कि मुझे कबूल नहीं है। आप पूरा कुरान पढ़ के निकाह करा के बताओ कि पूरे दुनिया के आलिम या सारे औलिया कराम आ जाए, सारे वली आ जाए, अल्लाह खुद उतर आए। कौन आ जाए? अल्लाह। अल्लाह खुद उतर आए, उसी का बनाया हुआ कानून है, वो खुद आ जाए तो निकाह नहीं होगा। निकाह कब होगा? जब लड़का और लड़की कबूल करेंगे। क्या करेंगे? अब उसके बाद अल्लाह रसूल की पावर चलेगी। क्या होगी? अल्लाह का ही बनाया हुआ कानून है ये। क्या है? तो जैसे निकाह का मेन जो बुनियाद है वो कबूलियत है। क्या है? मेन क्या है? कबूलियत है। वो जो पढ़े जाते हैं आयत, दरूद सलाम, जो भी चीजें पढ़ी जा रही हैं, ये फॉर्मालिटी, एक कानून है। जैसे मौला हसन को जहर किसने दिया, ये वो जानते थे। मौला हसन जानते थे जहर देने वाला कौन है, लेकिन क्या किसी को पता है, किसी आलिम को? हाँ? नहीं, आपने नामजद नहीं किया, बताया नहीं, ये राज नहीं खोला। राजनीति में ना, मौला अली का कत्ल हुआ मस्जिद में। क्या हुआ? मस्जिद। कत्ल करने वाला और कत्ल करवाने वाला ये कौन था, पता है किसी आलिम को? कत्ल करने वाला जो था उसको तो इब्ने मुलजिम के नाम से शिनाख्त हुई, लेकिन उसके पीछे किसका मंसूबा था, किसने उसे भेजा, ये राज आज तक नहीं खुला, इस पर कोई नहीं बात नहीं खुला। हुई। तो वो ना खोले थे, ना आज खोलेंगे। ना खोले थे, ना आज खोलेंगे। लेकिन जैसे निकाह हुआ था ना कबूलियत पे, तिलाक भी वैसे होगा। तिलाक तिलाक तिलाक, कोई गवाह की जरूरत नहीं। जैसे निकाह हुआ था ना, असल क्या है? कबूलियत है। क्या है? कबूलियत। तो तिलाक भी वैसे होगा। इकरार हुआ ना, जुबान से अपने कहा कबूल है, उसने भी कहा कबूल है। अब बाकी फॉर्मालिटी लग गई कि भाई हाँ, हमारे हमारे निगरानी में हम लोग गवाह हैं, इन्होंने कबूल किया, निकाह में हो गए, जो भी रसूम, जो भी सिस्टम बनाया गया उस सिस्टम के तहत हो गया। अब तिलाक के दरमियान, तिलाक के, अगर लड़के ने लड़की को या लड़के ने लड़की को तिलाक दिया तो तिलाक हो गया। अब यहाँ भी रसूम होगा, दो चार लोग गवाह आएंगे, हाँ भाई क्या तुमने तिलाक दिया? हाँ भाई दिया दिया दिया। ये वाली रसूम भी पूरी होगी, गवाही वाली भी हो गया। जैसे हुआ था, जुड़े थे, वैसे अलग भी हुए। हुजूर ने कहा जिसका मैं मौला उसके अली मौला। बेशक। हुजूर ने क्या कहा?
हाँ, जिसने अली से दुश्मनी की उसने मुझसे दुश्मनी की। जानते हो ना, ये सब सबको पता है जी ना। जी जी बेशक। जिसने अली से दुश्मनी की उसने मुझसे दुश्मनी की। जिसने अली को दोस्त रखना उससे मुझे अपना दोस्त रखना। जिसने अली को बुरा भला कहा उसने हमको भी कह दिया। जिसने अली को अपना दोस्त, अपना हित, अपना महबूब रखा उसने मुझे भी रखा। ये हुजूर ने कहा। अब अली के साथ जिसने गद्दारी कर दी, तिलाक हो गया। क्या हो गया? दूरी बन गई। तिलाक। बात समझे नहीं? यानी करीब कुर्बत जो है वो फासले में बदल गया। हाँ, फासले में हो गए। वो साहबी हो, मोमिन हो, मुसलमान हो, जाहिर में बैठे हुए हो, कहा गया हो, उस दरमियान में अमल में आ गया, खत्म कहानी। जैसे अभी तसव्वुर करो, अभी समझाने के लिए मिसाल देना पड़ेगा। जी, इस पर एक हुजूर, इस पर एक हदीस भी है सरकार दो अलैहि वसल्लम की। हाँ, आप फरमाते हैं कि अली से मोहब्बत नहीं करेगा मगर मोमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर काफिर, मुनाफिक। हाँ। मुनाफिक लफ्ज आया है। तो जो बुग़्ज़ रखेगा वो मुनाफिक की शिनाख्त तो आपने कर दी है। जी आगे वजाहत करें। जैसा भी समझाने के लिए कोई पीर मुर्शिद, कोई वली अल्लाह बैठे हुए हैं। अब वहाँ पे 1 करोड़ लाख हजार 50,000 लोग चाहने वाले हैं, सबसे मोहब्बत कर रहे हैं, सबको अपना खास कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सबको। किसी को ऐसा नहीं कि तू खास है, वो सबको अपना खास कह रहे हैं, सबको अपना बनाए हुए हैं। और फिर उसी दरमियान में कोई अल्लाह वली, कोई पीर मुर्शिद कहे कि फला, क्या कहे? जिसने उसको तकलीफ दिया उसने मुझको दिया। जिसने उसे बुरा भला कहा उससे मुझे बुरा भला कहा। जिसने उसे दुश्मन बनाया मुझे अपना दुश्मन बना लिया। अब वो साहिब बुजुर्ग अपने कुर्ब में रखे और वो बंदा उससे बुरा भला नियत रखे, दुश्मनी रखे, अंदर बुग़्ज़ रखे, हसद रखे, तो हुजूर के जिस्म के करीब है लेकिन हुजूर के करीब नहीं है। कहाँ नहीं है? हुजूर के जिस्म के करीब है ना। कहाँ है? जिस्म के करीब है। अच्छा, इसमें एक शिर्क का भी बात आ गई है, बता देते हैं। जो कहा जाता है कि अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक ना करो, अल्लाह शिर्क माफ नहीं करेगा। शिर्क के मुतालिक जी। अल्लाह अल्लाह शिर्क माफ, बिल्कुल सही बात है ये। क्या आपकी ज़ात में कोई शरीक हो सकता है? आप बैठे हो, मैं आपकी ज़ात में शरीक करूं। आपकी ज़ात में शरीक किसको कहा जाता है? मिला देना। मिला देना जैसे कि कहा जाए दूध में पानी ना मिलाना। दूध में दूध में तो ये अब कहा जाएगा शिर्क, यानी मिला दिया। क्या कर दिया? क्या कर दिया? दूध में पानी ना मिलाना। तो दूध में पानी ना मिलाना, तो ये मिला दोगे तो ये शिर्क हो गया। क्या हो गया? इस पे कर सकते हो, दूध में पानी आप मिला सकते हो। आपकी ज़ात में क्या किसी को मिलाया जा सकता है? आप बैठे हो, आपकी ज़ात में क्या आपके वालिद को मिलाया जा सकता है? जम एक जैसे, सेम टू सेम नहीं मिल सकते ना। आपकी ज़ात में कोई, आपकी ज़ात में कोई नहीं मिल सकता है, कोई शरीक नहीं हो सकता है। किसकी ज़ात में? कहा जा रहा अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक ना करो। तो अल्लाह की ज़ात की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? एक अल्लाह का नूर होना ये अलग बात है, ये अलग मौजू है। अल्लाह एक नूर है, सरापा नूर है, ये नूर है। लेकिन कहा जा रहा अल्लाह की ज़ात में, तो ज़ात अब यहाँ किसी वजूद की बात हो रही है। किसकी? वजूद की बात हो रही है। जैसा अबू हुरैरा ने कहा ना, आए लोगों, मैंने अल्लाह को मदीने की गलियों में चलते हुए देखा, घूमते हुए देखा, बैठा हुआ देखा। आए लोगों, मैंने मदीने की गलियों में अल्लाह को देखा कि जब घूम रहा है। तो यहाँ ज़ात की बात हो रही है। जब लोगों ने कहा यार ये तो, ये जो है ना हमारे जैसे तो है, क्या है? दो आँख है, दो नाक है, मुंह है, दो हाथ है, दो पैर है, सेम हमारे जैसे तो है, सब कुछ सेम है। इनमें हम में क्या फर्क है?
हालांकि शिर्क नहीं कर सकते हो, मिलावट नहीं कर सकते हो, लेकिन तुमने ये कह के जो है ना अपनी खराबी कर ली। यानी हुजूर की जात को जो कहा जा रहा है, ये मोहम्मद जो है ना, ये हमारे तो है, हमारे जैसे तो है यार, दो आंख नाक कान, इनके भी बीवी हैं, इनके भी बच्चे हैं, ये भी खा पी रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, हमारे जैसे तो हैं। यहाँ आपने शिर्क किया, आपने अपने से तुलना की। क्या की? अपने से तुलना की, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने से तुलना की। तो अल्लाह कह रहा है, अल्लाह क्या कह रहा है कि अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक ना करो, अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। तो ये कौन कह रहा है? ये हुजूर की जुबान से कही जा रही बात। कहाँ से कही जा रही है? तो अल्लाह की ज़ात में शरीक मतलब कौन? अल्लाह की ज़ात। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात बैठी थी, वो उस वक्त अल्लाह की ज़ात सरापा बैठी हुई है। कौन बैठी है? अल्लाह की ज़ात बैठी हुई। अल्लाह का होना और है, अल्लाह का नूर होना और है। क्या है? नूर होना और है, अल्लाह का होना और है, अल्लाह की ज़ात का होना और है। अल्लाह की ज़ात का होना और है। तो जो कहा जा रहा है अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक ना करो, तुम कर नहीं पाओगे, कर नहीं सकते हो। लेकिन अल्लाह की, गुमान कर सकते हो। हाँ, अल्लाह की ज़ात में तुम शरीक नहीं कर सकते हो, किसी को मिला नहीं सकते हो, यानी सिर्फ जिसको कहा गया तुम मिला नहीं सकते हो। लेकिन तुमने गुणगान की ना, कि अपने से तुलना की मोहम्मद को, मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपने से तुलना की कि ये हमारे जैसे तो हैं। अल्लाह वहां कह रहा है कि अल्लाह के ज़ात में किसी को शरीक ना करो, अल्लाह माफ नहीं करेगा, कर नहीं पाओगे, होगा नहीं। लेकिन ये जो तुम तुलना कर रहे हो ना, ये अदा अल्लाह माफ नहीं करेगा। ये हो गया सबसे बड़ी वाली सिर्फ। क्या हो गई? जैसे अल्लाह कह रहा ना, किसी मैं उनका चलना बन जाता हूँ, बोलना उनका, देखना मेरा देखना, उनका बोलना मेरा बोलना, उनका पकड़ना मेरा पकड़ना। सरापे वजूद को अल्लाह कह रहा है ना। वजूद ने जब कंकड़ी मारी तो अल्लाह ने क्या कहा है? महबूब हमने नहीं, हमने मारी। पूरे वजूद को अल्लाह कह रहा है ना, तो अल्लाह की जात अब यहाँ कहलाएगी। तो ये हाई लेवल का शिर्क हो गया। हालांकि हो नहीं सकता है, होगा नहीं, लेकिन जो तुम गुमान किए हो ना, ये माफ नहीं करेगा अल्लाह। शिर्क हो नहीं सकता है, शिर्क शिर्क हो नहीं सकता है, लेकिन जो गुमान किए उस गुमान को कहा जाएगा, ये अब तुमने जो गुमान कर लिया है ना कि मोहम्मद मेरे जैसे हैं, वो माफ नहीं करेगा अल्लाह। ये हाई लेवल का शिर्क हो गया। अब उससे नीचे वाला शिर्क क्या है? उससे नीचे वाला शिर्क ये है कि जैसे हक को और झूठ को मिला के बताना। क्या है? हाँ, जैसे पूरे कुरान में पुल का नाम है ये नहीं है, सिरात का रास्ता है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, पुल का जिक्र नहीं है। तो यहाँ हक और झूठ को मिलाया गया। क्या कहा गया? पुल सिरात। क्या कहा गया? यौमे महशर में कायम होगा, नीचे जहन्नम होगी और एक पुल बना होगा, बाल से ज्यादा बारीक होगा, तलवार से ज्यादा तेज होगा। क्या है? नीचे जहन्नम है और एक पुल है जो बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है। वो उस रास्ते से गुजरना है, उस जो गुजर जाएगा वो जन्नत में गया। पुल का जो मियाद बांधे हैं, पुल का जिक्र है ही नहीं, सिरात का जिक्र आया है। सिरात लजीना अनअमता अलैहिम, रास्ता, सीधा रास्ता, पुल का जिक्र नहीं। तो यहाँ हक और झूठ को मिलाया गया, ये एक शिर्क है। क्या है? ये उससे छोटा वाला, लो वाला। क्या है? ये भी एक शिर्क है। लेकिन इस शिर्क के जरिए अगर आप अच्छाई की तरफ, हकीकत की तरफ ला सकते हो, जैसे कहा गया झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर किसी की जान बच रही हो तुम्हारे एक झूठ बोलने से, तो बोल दो। यानी अल्लाह की जात में किसी को शरीक गुमान करना वो भी शिर्क है, हाँ, बड़ा शिर्क है। बड़ा वो नहीं माफ होगा। और अल्लाह के कलाम में मिलावट करना वो भी शिर्क है। मिला के पेश करना। जी, क्या करना? मिला के पेश करना। तो ये शिर्क है। लेकिन हाँ, जैसे कहा गया झूठ बोलना नहीं चाहिए, झूठ बोलना गुनाह है ना, बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन बताया गया अगर तुम्हारे एक झूठ बोलने से किसी की जान बच जाए, किसी को फांसी लगने वाली हो, और कोई एक कहा जाए कि कोई एक ऐसा गवाह मिल जाए जो आपकी मतलब बेकसूरी की गवाही दे दे, तो आप बाइज्जत बरी हो जाओगे। और हालांकि आप झूठ बोल दो, आपको लगता है कि यार अगर मैं यहाँ झूठ बोल दूंगा, एक झूठ बोलने से ये बाइज्जत बरी हो जाएगी, इसकी जान बच जाएगी, तो आप वहाँ झूठ बोल दो, तो वो झूठ नहीं कहलाएगा। क्या नहीं कहलाएगा? तो झूठ नहीं कहलाएगा। कहा गया एक बेकसूर इंसान को मारना पूरी इंसानियत का कत्ल करने के बराबर है। क्या है? एक बेकसूर इंसान, बेकसूर समझते हैं ना, एक बेकसूर इंसान अगर मारा गया तो पूरी इंसानियत मर गई।
पूरी इंसानियत मर गई। जो कसूरवार है उनको सजा होना चाहिए, वो मारे जाए, बेकसूर नहीं। अगर तुम्हारे एक झूठ बोलने से एक बेकसूर की जान बच रही है, क्या बच रही है? हाँ। तो आप झूठ बोल दो तो झूठ नहीं कहलाएगा, क्या नहीं कहलाएगा? तो ऐसे ही राज जिक्र आया है सिरात का, लगाए हैं पुल, तो पुल लगाए हो ना, तो जब लोग घिस के आए तो पुल हटाओ, सिरात कर दो। अब क्या करो? पुल लगा दियो तो पुल के जरिए खींच लो। क्या करो? खींचो लोगों को। जब लोग आपके कुर्ब में आए, आपके करीब आए, तो आपने जो शिर्क किया है ना, हक में जो बातिल को मिलाया है, झूठ को मिलाया है, पुल तो है ही नहीं है। तो अब वहां खोलो कि पुल नहीं है, असल में है सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम। कहाँ है? सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, वो हटाओ। अब बच्चा पुल सिरात के चक्कर में मर गया हो, क्या हो गया? पुल सिरात के चक्कर में मर गया तो लेके गया ना हक और बातिल। तो ये चीजें होती हैं। तो ये हाई लेवल का जो शिर्क है वो अल्लाह माफ नहीं करेगा। क्या नहीं माफ करेगा? अल्लाह। अब रहा अभी अमीर माविया का जो कहानी है, ये हम नहीं बोलेंगे, लेकिन तिलाक होता है ना, तिलाक कब होता है? निकाह होने के बाद ही होता है। जिससे आपका निकाह ही नहीं होगा उससे तिलाक हो ही नहीं सकता है। जिस औरत से आपकी शादी नहीं हुई, निकाह ही नहीं हुआ, आप उसको तिलाक कैसे दे सकते हो? तिलाक हो ही नहीं सकता है। तिलाक हो ही नहीं सकता है। तिलाक होता है उसी के साथ है जिससे आपका निकाह हुआ है। तो पीरी मुरीदी यही कहानी है। क्या है भाई? अल्लाह ने कहा है ना कि जिसने मेरे दोस्त को बुरा भला बुग़्ज़ हसद किना किया, मेरा ऐलान जंग। ये अल्लाह ने कह दिया। क्या कह दिया? जिसने मेरे दोस्त के साथ बुग़्ज़ हसद किना किया, किसी किस्म की नीचा दिखाने की कोशिश की, धोखाधड़ी या किसी किस्म का मकर फरेब किया उसके साथ, तो अल्लाह कह रहा है मेरा ऐलान जंग। और अल्लाह जिनके सदक़े पूरी कायनात बनाए, जो रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कह रहे हैं जिनका मैं मौला उनके अली मौला। जिसने अली को दोस्त रखा उसने हमको दोस्त रखा, जिसने अली से दुश्मनी की उसने मुझसे दुश्मनी की। क्या? तो बताओ ये कितना बड़ा है? ये नहीं माफ होगा। तो असल सिर्फ क्या है? असल सिर्फ हो नहीं सकता है। अल्लाह की जात में कोई शरीक कैसे हो सकता है? आपकी जात में कोई शरीक नहीं हो सकता है, तो अल्लाह की जात में कैसे शरीक हो सकता है? लेकिन शरीक बस गुमान कर सकता है, जो और गुमान गुमान करना किया बड़ा ना, खतरनाक है जी। गुमान जो कर रहा है कि मोहम्मद हमारे जैसे तो है। जैसे आजकल लोग कहते हैं ना, किसी कामिल पीर मुर्शिद वली अल्लाह को कहते हैं, अरे यार साला जो है हमारे जैसा तो है। ये आज भी हो रहा है। किसी साहिब बुजुर्ग, किसी वली अल्लाह को भी लोग तुलना करते हैं, अरे जो उनके पास है वही मेरे पास है, आओ बता। ये शिर्क कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जी, इस पर एक शायर ने, एक नात खां ने एक कलाम लिखा है कि तुम भी कभी मेराज पे जाओ फिर कहना हम जैसे थे, कंकर से कलमा पढ़वाओ फिर कहना हम जैसे थे। तो आपने वजाहत ये सब बहुत चीजें खूबसूरत हैं। अंदाज में किया। अब गरीब नवाज सरकार हिंदल वली आए, वो भी तो इंसान ही थे। मखदूम मायमी, ये भी तो इंसानी सूरत में थे, नहीं थे? हाजी मलंग दुबर साबरे पिया, कलियर शरीफ वाले साहिब वारिस पिया, या निजामुद्दीन, जितने भी अल्लाह वली सब इंसानी सूरत में तो थे। तो कहो अपने जैसे हो। अल्लाह के वली थे, अल्लाह वली थे। अरे यही सरापा अल्लाह की जात थी और आज भी बैठी हुई है। प्लस उस सूरत को तुम मान रहे हो जिन्हें देखा नहीं, अब कहाँ बैठा हुआ हो, इनकार कर रहे हो। अल्लाह की जात को सजदा है, अल्लाह को सजदा उद्दा नहीं है। अल्लाह को जात को सजदा किया जाता है। सजदा किसके लिए है? अल्लाह की जात को सजदा किया जाता है, अल्लाह को नहीं। अल्लाह तो हर इंसान है, आप भी अल्लाह हो, एक दूसरे को कर लो। सजदा अल्लाह की जात के लिए है। किसके लिए है? अल्लाह की जात के लिए सजदा है। सजदा अल्लाह की जात को किया जाता है, अल्लाह को नहीं। अल्लाह को सजदा नहीं, अल्लाह की जात को सजदा है। हाँ, तो अल्लाह की जात की सेवा ना। अल्लाह की सेवा मतलब क्या? ये वजूद अल्लाह आपने बनाया क्या? वजूद, ये वजूद आपने बनाया या पूरी दुनिया में जिसके भी हाथ नाक कान है, कौन बनाया? जिसको हम कहते हैं हम हमारी आंख, जिसको आप बनाए, तो जो बनाया उसी का हुआ ना। तो अल्लाह का हुआ ना। ये किसका हुआ? अल्लाह का हुआ। तो अल्लाह की जात को सजदा किया जाता है। किसको? अल्लाह की जात को सजदा किया जाता है। अरे एक शायरी है, सजदा करूं तो कुफ्र है, ना करूं तो कुफ्र है, वो मुकाम आ गया तुम्हें देखने के बाद, ये कौन सोचता है तुम्हें देखने के बाद। कैसे तो है जी। यहाँ पे थोड़ी सी बात और आगे बढ़ा देते हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम, कौन? जिब्राइल अलैहिस्सलाम
जब आते थे हुजूर की बारगाह में तो हजरत बीबी फातिमा चाचा कह के पुकारती थी। क्या कहती थी? किसको? जिब्रील अलैहिस्सलाम को बीबी फातिमा चाचा कह के पुकारती थी, चाचा आइए बैठिए, या चाचा से मुखातिब होती थी जिब्राइल अलैहिस्सलाम से बीबी फातिमा। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जो है सोचा कि यार मेरी उम्र तो इतनी है, जब आदम भी न थे, 70,000 साल में एक तारा निकलता था, कितने हजार मरतबा मैंने देखा है, और ये आखिरी नबी, सारे नबियों के दौर से मैं चले आ रहा हूँ, ये आखिरी नबी, उनकी साहबजादी, चाचा नहीं छोटा, चाचा मतलब वालिद साहब के भाई छोटे, क्या हो गए, और ये हम बाद में आए, सारे नबियों के आखिरी नबी हैं ये, और मैं तो सारे नबियों के दौर से रहा हूँ, जब तक आदम भी न थे तब से मैं था। जिब्राइल साहब ने गुमान किया ये यार जो है तो गुमान किया, सोचा, तो फिर जब हुजूर की बारगाह में जिब्राइल सलाम आए तो हुजूर ने कहा, अरे जिब्राइल ये बताइए तुम्हारी उम्र कितनी है? ये बात निकल के आती है ना कि हुजूर ने पूछा है जिब्राइल बताओ तुम्हारी उम्र उम्र कितनी है, उसके पीछे ये रहता है जिब्राइल का फैलाया हुआ। किसका? बीबी फातिमा कहती थी चाचा, तो वो तो आदम के दौर से चले आ रहे हैं ना जिब्राइल सलाम, और उस वक्त जब आदम भी ना थे। तो हुजूर ने पूछा, अरे जिब्राइल ये बताइए आपकी उम्र कितनी है? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम खुश हो गए कि आज मुझे बड़ा बनने का मौका मिल गया। तो सही बता रहा हूँ। जब हुजूर ने पूछा, अरे जिब्राइल बताइए तुम्हारी उम्र कितनी है, तो जिब्राइल के अंदर एक खुशी का लहर दौड़ा कि जो मैं सोच रहा था इतने दिनों से, आज मुझे अपनी बड़कपन साबित करने का मौका मिल गया। मतलब अब चाचा वाचा नहीं बोलेंगी बीबी फातिमा, या तो बड़े अब्बा बोलेंगी या तो कुछ और बोलेंगी। तो जिब्राइल इस्लाम ने कहा, हुजूर मुझे अपनी उम्र का अंदाजा तो नहीं है, लेकिन इतना याद है, इतना कि जब कुछ ना था, जब जब कुछ ना था तो एक तारा निकलता था, और उसी तारे को मैं अपना खुदा, अपना रब, अपना माबूद मानता था, और उसी तारे को ही इबादत किया करता था। और वो तारा 70,000 साल में एक बार निकलता था, मैंने 70,000 मरतबा देखा है। कितना हजार? 70,000 साल में एक बार निकलता था वो तारा, और हमने 70,000 मरतबा देखा है। हुजूर हमें आइडिया नहीं है कितना हो रहा है, अब आप भी अंदाजा लगा लीजिए गुणा भाग करके कितना हुआ। तो वाकई में अभी दुनिया में ऐसी कलसी नहीं बनी कि आ जाए, दुनिया में अभी तक ऐसी कलसी बनी ही नहीं है कि एक क्वांटिटी आ जाए। 70,000 एक बार, और 70,000 मरतबा देखा है। ये कैल्सी दुनिया में आज तक इतनी बड़ी कैल्सी बनी ही नहीं है, ये उम्र की क्वांटिटी आ जाए। तो हुजूर ने कहा, अरे जिब्राइल ये बताओ वो तारा देखोगे तो क्या पहचान सकोगे? हा? तो जिब्राइल ने कहा, हुजूर 70,000 मरतबा देखा है। तो बताते हैं लोग, हुजूर ने जब अपना इमामा सरकाया तो वो तारा पेशाने नबी में दिखाई दिया। हाँ, तो जिब्राइल ने कहा, हाँ यही तारा तो था। तो जिब्राइल साहब जिस तारे को अपना खुदा माबूद मानते थे, इबादत किया करते थे, वही तारा हुजूर को जब पेशानी में दिखाई दिया तो जिब्रील की घमंड यहाँ टूटा, जिब्रील का तकब्बुर यहाँ टूटा। क्या टूटा? जिब्रील इतने पायके होते तो सिदरतुल मुंतहा पे जाके रुक जाते, वो भी जाते साथ साथ। जिसकी हद है तो वो कैसे मुकाम कर सकता? ये तो बेहद वाले हैं ना। तो तारा देखोगे तो अभी पहचान सकोगे, तो वो तारा हुजूर की पेशानी में नजर आया, वही तारा जिसको खुदा मानते थे, माबूद मानते थे। तो इस मुकाम पे अब जिब्राइल अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, सजदा करूं तो कुफ्र है, मना किए हो, और ना करूं मतलब पहले किया करता था, अब देख लिया और ना करूं तो कुफ्र है। ये सबके लिए नहीं है। जिस तारे को मैं देखकर सजदा किया करता था, वो तारा फिर देख लिया, अब तो अब सजदा करना है, लेकिन यहाँ मना किए हो। सजदा करूं तो कुफ्र है, यानी और ना करूं तो कुफ्र है। वो मुकाम आ गया है तुम्हें देखने के बाद, वो मुकाम आ गया है तुम्हें देखने के बाद। सजदा तुझे करूंगा तो काफिर कहेंगे लोग, ये कौन सोचता है तुम्हें देखने के बाद। सजदा काफिर कहेंगे लोग, ये कौन सोचता है तुम्हें देखने के बाद। ये जिब्राइल इस्लाम की बात हो रही थी, अपने ऊपर सब न फिट कर ले।
तो ये चीजें हैं भाई। तो ये माविया के बारे में आज भी नहीं बताया जाएगा। क्या है, पीरी मुरीदी में जुड़े, जैसे तिलाक, निकाह हुआ तिलाक हो गया, ऐसे ही बैयत हुई तो बैयत टूटती भी है। मुरीदी पीरी मुरीदी हुई तो पीरी मुरीदी टूटती भी है। आप अपने कॉल से फिरे, टूट गई, क्या हुई? पीरी मुरीदी का रिश्ता तो बहुत नाजुक है, मियाँ बीवी रिश्ते से नाजुक है। कहाँ से नाजुक है? हाँ, जो बैयत या पीरी मुरीदी, ये मियाँ बीवी रिश्ते से भी नाजुक रिश्ता है, ये बहुत नाजुक रिश्ता है। तो टूट गई, बैयत टूट गई, क्या हो गई? पैर टूट गई। बैयत टूट गई माविया की। अब आप फैसला कर लो कौन है वो, बस इतना कह सकता हूँ। नाज़रीन, जैसा कि हुजूर ने फरमाया अल्लाह की ज़ात के मुतालिक कि अल्लाह की ज़ात को आपने तस्बीह दी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजूद के लिए। तो इस पर जब मेराज से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए और आपसे मुखातिब हुए कुछ सहाबी, और उन्होंने इज़हार किया कि आपने अल्लाह का दीदार किया, हमें ये बता दें, वज़ाहत करें कि अल्लाह कैसा है, उसके मुतालिक कुछ तो बताइए। तो आपने खामोशी इख्तियार की। जब लोगों ने बहुत इसरार किया तो आपने 2 जुमले में बात कह दी। अरबी का एक कोट है, मन रआनी फ़क़त रआल हक़, हदीस मुबारक है, मन रआनी फ़क़त रआल हक़, जिसने मुझे देख लिया उसने हक़ देख लिया। तो अब इससे बड़ी वजाहत क्या कर दी जाए कि जिसने हुजूर को एक मरतबा देखा उसने अल्लाह को देख लिया। हुजूर ने ये इशारा दे दिया। फिर अल्लाह कलाम मजीद में इरशाद फरमाता है, क्या महबूब, जिन्होंने आपके हाथों पे बैत किया गोया उसने मेरे हाथ पर बैत किया। फिर अल्लाह इरशाद फरमाता है कि अल्लाह का हाथ सब हाथों पर बुलंद, यदुल्लाह फौके ऐदीहिम, अल्लाह का हाथ, यद, यद मतलब हाथ कहते हैं, यदुल्लाह अल्लाह का हाथ, तो अल्लाह के तो हाथ नहीं होती, अल्लाह तो आप नूर समझते हैं। तो वो जात की तरफ इशारा था कि जब मेरा महबूब हाथ उठाता है तो वो उसका हाथ नहीं होता है, गोया हमारा हाथ होता है, यदुल्लाह फौके ऐदीहिम। तो ये एक बात हो गई। और दूसरी बात जो अमीर मुआविया के मुतालिक आपने फरमाई सरकार ने, तो ये सब जानते हैं कि उम्मत को कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा इस एक शख्स के बदौलत। हम तानो तशनी नहीं करते, सब्बो सितम नहीं करते, ये खानकाही निज़ाम का उसूल नहीं है कि हम सब्बो सितम करें और ताना तशनी करें, लान तान नहीं किया जाता है। लेकिन एक चीज़ में उम्मत को इजमा करना चाहिए, इस पर गौर करना चाहिए कि खिलाफत राशिदा के हम कायल हैं। हम हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और खलीफा दोम उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, खलीफा सलासा उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और चारों खलीफा, चौथे खलीफा जिनको आप समझ रहे हैं मौलाए कुल कायनात, दरअसल तो आप अव्वल हैं इमामत में, खिलाफत में, क्योंकि इनका इंतखाब अल्लाह और उसके रसूल ने कर दिया। बाकियों का इंतखाब तो उम्मत का इजमा है। उम्मत ने एक वोटिंग सिस्टम रहा, लोग जुड़े और लोगों ने एक शख्स को अगवा बनाया, और इस पर हम राजी, हम क्या राजी, अल्लाह भी राजी, उसका रसूल भी राजी, ऐसा कोई मसला नहीं है। सिद्दीक़ अकबर आपके ससुर भी हैं और आपके गारे यानी यारे गार हैं, आप गार में साथ में रहे और बहुत सारी मुसीबतें और बड़ी जंगों में आप शरीक रहे हैं साथ साथ हुजूर के, और बहुत बड़े आशिक रहे हैं आप आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, इसमें कोई शक नहीं है। और उमर फारूक ने इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। ठीक है, पहले इंसान क्या था क्या नहीं वो एक बात की बात है, जब से वो जुड़े और जब से उन्होंने चीजों को समझा फिर बेइंतहा जानिसार रहे हुजूर की जात के लिए, उस्मान गनी भी रहे। तो ये तीनों जो पहले गुजरे खिलाफत में, इन सब के सपोर्ट के लिए इल्मी तरीके से हो या इज्तिहाद के तरीके से हो या जिहाद के तरीके से हो, हर के साथ मौलाए कुल कायनात मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम आप साथ में खड़े रहे, तमाम इमामों के साथ खड़े रहे, तमाम ये जो खिलाफत है खलीफा हैं इन सब के सपोर्ट में आप खड़े रहे। लेकिन जब आपका वक्त आया तो मुलूकियत का इजहार कर दिया मेरे मुआविया ने, और वो बगावत पे उतर आए, और बगावत इस्लाम का रास्ता नहीं है, बगावत दीन नहीं है। तो आपने दीनदारी को चुना, आप खामोश रहे, लेकिन जब बगावत पे वो उतरे तो इधर से जंग हुई। अब जो मौला अली से जंग करेगा वो किससे कर रहा है? फिर जब मौला अली को हुजूर ने हाथ पकड़ के कह दिया कि जिसका मैं और उसका अली, आपका जुमला ये था जिसका मौला मैं, उसका मौला अली, तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि जिस मतलब किस किस, तमाम फरिश्ते, तमाम अंबिया, इस रूए जमीन पे जितनी मखलूकें अब तक आ चुकी, उन सब के, और जो फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में
जमीन पर नहीं उतरे, आसमानों पे सजदा करते हैं, उन सब के मौला हुजूर हैं। जब उन सब के मौला हुजूर हैं तो उन सब के मौला भी अली होंगे। तो उस अली से जो बगावत करे और जंग करे, उसके मुतालिक अब उम्मत का इज्मा क्या होना चाहिए। तो ये एक मसला हो गया। फिर आपसे तो जंग लड़ी ही, आपके मुखालफत तो की ही मौला अली की। इस जंग के बदौलत न जाने कितने मुसलमानों का खून रेजी हुई, कितने लोग नेस्तो नाबूद हो गए। उसके बाद उस मौला अली सरकार की शहादत भी हुई दरमियान मस्जिद में, जो भी मंसूबे में शरीक रहा, अल्लाह आलम बिस्सवाब। लेकिन उनके बाद इमाम हसन तख्त पे बैठाए गए, पांचवें इमाम आप भी हैं। 30 साल की इशारा किया था हुजूर ने खिलाफत राशिदा का, 30 में से 25 साल 6 महीना मौला अली को हुए थे, कुछ 6 महीने तो इमाम हसन भी रहे ना खिलाफत राशिदा में। उनको 5 लोगों को क्यों नहीं गिना जाता, 4 इमाम क्यों गिने जाते हैं, एक सवाल ये है। और दूसरा कि अगर इतने लोग, इतने मुसलमानों का खून बहाने का मकसद वो शख्स बनता है तो उसे हम कातिबे वही समझें। तो जबान मुबारक से हुजूर के जो कलाम निकला वो अल्लाह का कलाम था। लिखने वाला जरूरी नहीं है कि वो भी बहुत बड़ा मुत्तकी और परहेजगार हो सकता है कि हुजूर के हयात उमरी में कोई मुत्तकी परहेजगार हो, लेकिन आपके बज़ाहिर पर्दा करने के बाद जब आपका ज़ाहिरी जिस्म न रहा हो सामने, तब कोई बगावत भी तो कर सकता है। और जो बगावत कर सकता है वो क्या वो दूरी नहीं बन सकती, दीन से भी दूर हो सकता है और हुजूर और अल्लाह की कुर्बत से भी दूर हो सकता है। तो इस पर जरा गौर करें और इस पर फितना न करें, इसको बहुत तसल्ली से समझने की कोशिश करें कि जो इतनी बड़ी जात का मुखालफत करेगा वो अल्लाह रसूल की मुखालफत करेगा, और इतने लोगों के खून बहाने का जो वजह बनेगा उसके लिए आपका क्या नजरिया है। फिर साथ साथ इमाम हसन की भी शहादत हुई, इमाम हसन से भी बगावत की, लेकिन इमाम हसन सुलझे हुए। आप सादात घराना सैयदा की औलाद हैं, आपने सब्र किया और कहा ये उम्मत की इतनी खूनरेजी हो रही है, मैं नहीं चाहता, तुम्हें ही अगर खिलाफत चाहिए तो लो, तुम्हें ही मुबारक। आपने सुलह इस बुनियाद पर किया कि अगर तुम्हें खिलाफत चाहिए, तुम्हें ये ताज तख्त मुबारक, मैं अली की औलाद हूं, हम फकीर हैं, हमें ताज तख्त की जरूरत नहीं, हमें दीन फैलाना होगा, खानकाही निजाम चलाएंगे। इसके तहत आपने अमीर मुआविया के सुपुर्द कर दिया। लेकिन हाँ, एक इशारा किया कि मेरा छोटा भाई बड़ा हो रहा है, आगे ये खिलाफत का जो निजाम है वो तो आप चला रहे हो, ये खूरेजी मत करो, आप आसानी से चलाओ, लेकिन इसके बाद हकदार हमारी आल है, जो हुजूर की आल है, ये हमारा घराना है, ये बेहतर दीन को जानता है, हम घर वाले हैं रसूल अल्लाह के, आप दर वाले हो, दर वालों से बेहतर घर वाले जानते हैं, तो घर वालों का हक है। तो उसके मुतालिक जो मामला हुआ और इमाम हसन के साथ क्या मामला हुआ, और उसके बाद उन्होंने अपने हयात उमरी में ही अपने बेटे यजीद को नामजद कर दिया। तो क्या बाप अपने बेटे का किरदार भी नहीं जानता रहा होगा कि मेरा बेटा कैसा है? बाप के गुजर जाने के बाद यजीद बिगड़ा क्या? जो बिगड़ा होगा तो पहले भी रहा होगा ना। जब मुलूकियत थी घर में तो औलाद किस राह में जा रही है, क्या जो उम्मत को देख रहा था, क्या अपनी औलाद को नहीं देख रहा था? हर खलीफा के ऊपर शर्त है कि एक भी उम्मत भूखी ना सोए, रियाया में कोई गुनाह तो नहीं कर रहा है। तो जब उम्मत की फिक्र है, उम्मत की रियाया को देख रहा है कोई, तो क्या अपनी औलाद के ऐबों को नहीं देख रहा था? और देख रहा था तो नामजद क्यों कर दिया? इन सब चीजों पर गौर करें हजरात, और इसके आगे जो सवालात है वो हुजूर से हम करते हैं।